लगभग 3 टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। कैन यू ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड इन जावा? हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो यार 7 इंटरव्यू, अगर आप 10 इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो 10 इंटरव्यू में से 7 इंटरव्यू आई कैन गारंटी यू कि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। मे बी दे विल नॉट आस्क द क्वेश्चन डायरेक्टली और बाई डेफिनेशन, मे बी इन अ डिफरेंट वे दे विल आस्क, बट इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। सो दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। और वो टॉपिक क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब मैं बात करता हूँ यार, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं? बिकॉज कि इसका जो एग्जाम्पल है ना, इसका जो एप्लीकेशंस है, वो रियल लाइफ में जो भी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे भर भर के यूज होता है। अगर बात की जाए ओवरलोडिंग एंड ओवर राइडिंग का, तो यार आप रियल प्रोजेक्ट, आप जो भी प्रोजेक्ट पे अगर अभी आप काम कर रहे हो उसमें आप देख लो ना, आपको रियल एक्चुअल सिनारियो मिलेगा जहाँ पे ओवर राइडिंग हम लोग यूज कर रहे होते हैं। तो दैट्स वाई दे एक्सपेक्ट कि यार अगर आप 1 से या 5 साल का भी एक्सपीरियंस या 10 साल का एक्सपीरियंस पे बिलोंग करते हो ना, तो यू शुड हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट अ लॉट। ओके, सो गाइज, वही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? थ्योरी डिस्कस करेंगे, डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, देन इसके टाइप्स को टाइप डिस्कस करेंगे, एंड देन इसके बाद हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे कोड को, कि किस तरीके से कोड लिख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का, एंड देन फाइनली डिस्कस करेंगे हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन की व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन। पर्सनली मेरे से अगर बात की जाए तो जो भी मैं क्वेश्चन कवर किया हूँ इसमें से सारे क्वेश्चन मेरे से पूछे गए हैं इन अ डिफरेंट इंटरव्यू। तो गाइज, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज आई वांट टू से दैट यार कि जो लोग भी यार मेरे चैनल पर नए आए हो, ठीक है, मेरे चैनल पर इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उस प्लेलिस्ट को जरूर आप एक्सेस कर लेना, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द इंटरव्यू। सो गाइज, नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मेरे पास है वाइट बोर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। तो गाइज, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉलीमॉर्फिज्म का डेफिनेशन में भी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद नहीं भी है ना, तो कोई बात नहीं। आप जो मैं एनालॉजी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, आप सेम एनालॉजी या आप खुद का अपना एनालॉजी बना के आप इंटरव्यूअर को चेप दो, वो समझ जाएगा कि चलो एटलीस्ट इसका वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक है। तो डेफिनेशन बाई देखते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कोर कॉन्सेप्ट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउड ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड एज एन इंस्टेंस ऑफ देयर पेरेंट क्लास। इस लाइन को आपको बोलना है, एज ए इंस्टेंस ऑफ देयर पेरेंट क्लास rather than their actual class. Okay, the term polymorphism is a derived from Greek meaning that means many shapes or many forms. Okay, so basically polymorphism का अगर बाई मीनिंग अगर हम लोग समझे तो बेसिकली एक पर्टिकुलर थिंग्स, मान के चलो एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़, आप तुम अपना नाम ले लो, ठीक है, उसी चीज़ को अगर डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट शेप्स में हम लोग डिफाइन करते हैं ना, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म है, नथिंग एल्स। ओके, अगर इन जावा की बात की जाए तो जावा में क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड टू डू डिफरेंट थिंग बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिंग अपॉन, इवन दो आर द शेयर द सेम इंटरफेस। ओके, सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जावा पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेट सपोज एक एनालॉजी सबसे पहले समझते हैं, एक एग्जांपल ले लो। लेट सपोज मान लेते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ तुम्हारा, जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एज अ पर्सन तुम अपना नाम ले लो और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अपना नाम। तो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, मैं पर्सन इन अ कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे क्या हूँ? एक डेवलपर हूँ, या मे बी आप जो भी प्रोफाइल पे वर्क कर रहे हो वो हो। ओके, दूसरा एग्जांपल इसी का आप तुम्हारा ही ले लो। तो तुम घर में क्या हो? एक माँ के लिए एक बेटे हो, एक पापा के लिए एक बेटे हो। मे बी इन अ स्कूल क्या थे तुम? स्कूल के लिए एक स्टूडेंट थे। मे बी अगर आप म्यूजिक क्लास ज्वाइन किए हो या म्यूजिक क्लास जाते हो या जिम जाते हो, तो वहाँ पे क्या हो? म्यूजिक क्लास में आप एक सिंगर हो, जहाँ पे आप बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, बेस्ड ऑन द सिचुएशन, अगर आप म्यूजिक क्लास जा रहे हो वहाँ पे आपको गिटार दे दिया जाए, गाना गाने बोलने जाए, बेस्ड ऑन द दैट इज व्हाट ऑब्जेक्ट। ओके, तो वहाँ पे आप सिंगिंग कर सकते हो। आप एक कंपनी में क्या कर रहे हो? आप अपना काम कर रहे हो। एक घर में क्या कर रहे हो? आप एक बेटे की तरह ट्रीट कर रहे हो अपने माँ बाप को, जो भी आप करना चाहते हो या कर रहे हो वो सारी चीज़ें। तो वो क्या है? सिंपल सा एनालॉजी है यार एक पर्सन का, जो कि हमारा पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इसी चीज़ को अगर जावा में बात की जाए, अगर यहाँ पे देखो तो सिमिलर इन जावा पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज मेथड टू एक्ट डिफरेंटली बेस्ड ऑन
ऑन द ऑब्जेक्ट दे आर कॉल्ड। ओके, सो अब टाइप्स को देखते हैं कि इसका कितने टाइप्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स के। तो टाइप्स में आपका आ जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जो कि जिसको हम लोग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड सेकंड आ जाता है आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसको डायनेमिक डिस्पैच के नाम से भी बोलते हैं। तो कई बार होता क्या है कि इंटरव्यूअर आपसे यार डायरेक्टली नहीं पूछ देगा कि भाई तू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बताओ। ओके, वो आपसे पूछ देगा डायनेमिक डिस्पैच बताओ या डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बताओ। तो वहाँ पे आपको मेथड ओवरराइडिंग एक्सप्लेन करना है। सो दीज आर द थिंग्स गाइज इंटरव्यूअर आस्क टू यू। ओके, नेक्स्ट गाइज अब इसमें डिफरेंसेस देख लेते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। सो बेसिकली कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव थ्रू द मेथड ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है ना कि बेसिकली मैं यहाँ पे मान के चलो एक आपके पास मेथड है जो कि इंट रिटर्न कर रहा है ऐड का। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि मान के चलो इसमें आप ए और बी पास कर रहे हो, दो पैरामीटर पास कर रहे हो। एक और मेथड है आपके पास जो कि रिटर्न कर रहा है सेम नाम का हो। ओके, एंड बट ये तीन पैरामीटर ले रहा है, ए बी एंड सी हो सकता है, एंड सो ऑन। आप डिफरेंट पैरामीटर दे दो। और इसका अगर टाइप की बात की जाए तो हो सकता है ये इंटीजर ले रहा है। एक और आप मेथड बना दो जो कि ऐड नाम का ही है, सेम टाइप का है, बट ये हो सकता है कि आपका डबल ले रहा हो। तो डबल ए एंड डबल बी, इसके टाइप्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो डबल बी, ठीक है। तो होता क्या है कि इसमें आपका जो मेथड का नेम सेम होते हैं बट सिग्नेचर्स डिफरेंट होते हैं। दैट इज द मेथड overloading which is known as a static polymorphism and the compile time polymorphism। अब गाइस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की बात की जाए तो अचीव थ्रू द मेथड ओवरराइडिंग। ओके, द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में बेसिकली जो भी मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें इवेलुएट करना चाहते हैं, वो रन टाइम पे होता है। ये तो गाइस इसका एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कोड का एग्जांपल दे के समझना, उसके बाद हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैं सेम एनालॉजी यहाँ पे ले रहा हूँ, एक मैंने क्लास क्रिएट किया है मेथड ओवरलोडिंग के नाम से। यहाँ पे देखोगे मैं एक सिंपल सा मेथड क्रिएट किया हूँ जो कि ऐड के नाम से, जो कि दो पैरामीटर ले रहा है। सेकेंड मेथड है हमारा जो कि तीन पैरामीटर ले रहा है। थर्ड मेथड है जो कि हमारा डबल टाइप का ले रहा है। और मेन फंक्शन में ये सारे मेथड को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और सारे मेथड को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल सिंपली कॉल कॉल कर रहा हूँ इस सारे ऐड मेथड को। तो गाइस डिफरेंट पैरामीटर मैं पास कर रहा हूँ, 10 प्लस 5 प्लस 5 एंड 10, देन 5 10 15 एंड 5.5 जो कि डबल एंड 10.5 बेस्ड ऑन दिस है। तो यार देखो यहाँ पे मैंने जो एनालॉजी आपको दिया एक पर्सन वाला है, तो भाई सेम पर्सन बट वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट एक्ट कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ऐड क्या है, सेम है, सेम नाम है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ये डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। ये ऐड मेथड हमारा दो इंटीजर को ऐड कर रहा है, सेकंड वाला थ्री इंटीजर को ऐड कर सकता है, फोर्थ वाला डबल टाइप के डेटा को ऐड कर सकता है। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट, बेस्ड ऑन द सिचुएशन ये डिफरेंटली एक्ट कर रहा है। दैट इज द मेथड ओवरलोडिंग। अब बात कर लेते हैं मेथड ओवरराइडिंग का। तो मेथड ओवरराइडिंग में अगर यहाँ पे देखोगे, मैं मेथड ओवरराइडिंग को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देखो बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है, ओवरराइडिंग में क्या होता है कि जो भी हमारा एक पेरेंट क्लास होता है, ठीक है, और वो लेट सपोज एक कॉमन मेथड बनाया जो कि वॉइड साउंड्स है। ओके, ये बेसिकली एक सिंपल सा मैसेज रिटर्न कर रहा है, एनिमल मेक्स अ साउंड। ओके, अब इस चीज़ को एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है हमारा डॉग क्लास, और ये पर्टिकुलर मेथड को, ठीक है, ये ओवरराइड कर रहा है। ओके, और इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद का है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो जब हम इस डॉग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन खुद का है। ये डॉग क्या कर सकता है, वॉक करता है, डॉग वॉक करता है। एनिमल नॉर्मल एनिमल कोई भी साउंड्स कर सकता है, बट डॉग वॉक करता है। नेक्स्ट अगर कैट की बात की जाए तो कैट म्याऊज म्याऊज करता है। इसका भी इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे तो इसका खुद का है। ओके, दैट इज नोन एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसी चीज़ को अगर आप देखोगे मेन मेथड में मैं क्या किया हूँ, सिंपल एक एनिमल का डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ और कैट का ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, और दोनों पे साउंड्स वाले मेथड को मैं कॉल किया हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या रिटर्न करना चाहिए, कैट म्याऊज एंड डॉग म्याऊज। नो, ये रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ओवरराइड कर दे रहा है इस चीज़ को, इसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन है।
तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको। सो गाइस देखो यहाँ पे इट इज़ रनिंग। सो डॉग बार्क्स एंड कैट मियाउज ये रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में किसका रेफरेंस भले हमारा एनिमल का है, बट ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है, डॉग एंड कैट का। तो ये चीज़ें हैं। तो होप सो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ गाइस बात कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं वो आप यहाँ पे देख लो। सो गाइस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है कि आपसे डेफिनेशन कई बार पूछ देते हैं, जो कि आपको मे बी एग्जैक्ट डेफिनेशन याद नहीं है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। आप जो मैं एनालॉजी दिया ना, उस एनालॉजी के थ्रू आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आप डेफिनेशन याद रखना चाहते हो तो आपको इस लाइन को बोलना है सिंपल। Polymorphism in Java is the ability of an object to take a many forms. It allows one interface to be used for the general class of action with a specific action defined in the subclass. It is mainly achieved through the method overloading, that is known as a compile time polymorphism, and the method overriding, that is a runtime polymorphism. So simple आपको एक लाइन को बोलना है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन को बोल देना है। Polymorphism in a Java in the Java is the ability to of an object to take many forms. सिंपल, या आप एनोलॉजी के थ्रू समझा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, हाउ डज मेथड ओवरलोडिंग डिफर फ्रॉम द मेथड ओवरराइडिंग। तो जो कि मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि इसमें क्या होता है ना, देखो मेथड ओवरलोडिंग में हमारा क्या करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग में अगर सिंपली देखोगे तो हमारा मेथड सेम होता है बट उसका सिग्नेचर डिफरेंट होता है। ओके, और ये सेम क्लास में होता है। ओके, बट अगर बात की जाए मेथड ओवरराइडिंग का, तो मेथड ओवरराइडिंग में हमें क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड कर रहे होते हैं, उसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन बना रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। और वो इसमें पेरेंट चाइल्ड का आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो क्लास एक्सटेंड कर रहा होता है। आई मीन जो सब क्लास होता है वो एक्सटेंड कर रहा होता है पेरेंट्स क्लास को, तभी हम लोग उस मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन खुद के क्लास में लिख सकते हैं। दैट इज़ अ डिफरेंस। इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ लिखा हुआ है। मेथड ओवरराइडिंग ओवरलोडिंग इज व्हेन मल्टीपल मेथड हैव द सेम नेम बट अ डिफरेंट पैरामीटर विद इन द सेम क्लास, जो कि मैंने बताया। इट रिजॉल्व एट अ कंपाइल टाइम, while method overriding when a subclass provide a specific implementation for a method that is already defined in its superclass, it is resolved at the compile time. इस चीज़ को याद रखना, डायनेमिक डिस्पैच के नाम से बहुत बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कि थर्ड क्वेश्चन मेरे से लगभग 3 टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, कैन यू ओवरराइड अ स्टैटिक मेथड इन जावा। बेसिकली मे बी ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हो सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है आपका पॉलीमॉर्फिज्म का ही। तो गाइज यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, हम लोग स्टैटिक मेथड को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, चलो इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पे मेरा एनिमल क्लास है। ठीक है, अब सब क्लास हमारा डॉग है जो कि एक्सटेंड कर रहा है एनिमल को। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ, मैं एक और क्रिएट कर ले रहा हूँ ऑब्जेक्ट, सॉरी मेथड, जो कि स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक साउंड 2 के नाम से मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। ठीक है, जो कि सिंपली एक नॉर्मल सा मैसेज रिटर्न कर रहा होगा, साउंड, सॉरी आई थिंक ये ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, और सिंपल सा एस आउट कर लेता हूँ, स्टैटिक वॉइड साउंड 2। और यहाँ पे सिंपली इसका जो भी आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, लेट सपोज आप प्रिंट कर दो स्टैटिक मेथड सिंपल। अब इस चीज़ को अगर मान के चलो, डॉग क्लास क्या कर रहा है, एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है, अगर इस स्टैटिक मेथड को हम लोग ओवरराइड करेंगे ना, तो ओवरराइड नहीं कर सकता। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखो वॉइड, ये कंपाइल टाइम एरर दे देगा। यहाँ पे वॉइड और साउंड 2 नाम का जो मेथड है, मैं इसको करता हूँ और इसको मैं सिंपली ये शॉर्ट मैसेज प्रिंट करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखो, स्टैटिक मेथड ओवरराइड इन डॉग क्लास। सो गाइस देखो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपाइल टाइम एरर दिखा रहा है, जो कि बोल रहा है मेक द साउंड 2 एज अ स्टैटिक, इसको स्टैटिक बनाने बोल रहा है। आप साउंड 2 नाम के मेथड को क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं @ ओवरराइड लगा देता हूँ। ठीक है, एनोटेशन। सो गाइस देखो यहाँ पे एरर बता रहा है,
बट अगर इसी ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ओवरराइड एनोटेशंस का। अगर चलो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, इसको स्टैटिक बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे स्टैटिक बनाता हूँ, यहाँ पे देखो फिर भी अभी ये क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। बट अगर ओवरराइड को हटा देता हूँ और इसको स्टैटिक बनाता हूँ, तब हम लोग लिख सकते हैं कि बिकॉज कि अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, ओवरराइड नहीं कर रहे हैं साउंड, इसका डॉग क्लास का खुद का ये स्टैटिक मेथड है, इसका खुद का स्टैटिक मेथड है। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग @override नोटेशंस को यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जब भी लेट सपोज कोई पेरेंट्स क्लास में वो मेथड डिफाइंड है और उसको ओवरराइड कर रहे हैं, और अगर वो स्टैटिक मेथड है तो ये कंपाइल टाइम में एरर दे दे, इसी चीज़ को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं, बट अगर कोई पर्टिकुलर क्लास का स्टैटिक मेथड आप सेम नाम से डिफाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है, दैट इज़ नॉट इशू। यहाँ पे चलो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और इंपॉर्टेंट अभी जस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ, उस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द ओवरराइड एनोटेशन इन जावा, बिकॉज की मेनी टाइम्स आस्क दिस क्वेश्चन। द ओवरराइड एनोटेशन इन्फॉर्म द कंपाइलर दैट द मेथड इज मीन टू ओवरराइड मेथड इन द सब सुपर क्लास। इट हेल्प्स टू कैच द एरर एट द कंपाइल टाइम सच एज अ मेथड सिग्नेचर इज इनकरेक्ट ऑफ द मेथड डज नॉट एग्जिस्ट इन द सुपर क्लास। सो बेसिकली ये बेसिकली कंपाइलर को बताता है कि जो भी आप ओवरराइड कर रहे हो ना, वो उसको एरर को कैच करने के लिए, अगर कोई कंपाइल टाइम एरर है तो उसको कैच करने के लिए ओवरराइड में एनोटेशंस का हम लोग यूज़ करते हैं। चलो इस चीज़ को अब यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे देखो गाइस, एक चीज़ और देखो, sound2 नाम का मैं यहाँ पे एक स्टैटिक मेथड क्रिएट किया और यहाँ पे भी स्टैटिक मेथड क्रिएट किया, ठीक है। स्टैटिक मेथड इन एनिमल क्लास लिख देता हूँ, एनिमल क्लास। अब क्या करेंगे, एनिमल का रेफरेंस लेके डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। डॉग का ऑब्जेक्ट बनाओ यहाँ पे, एनिमल का रेफरेंस लेके, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। मैं इसी मेथड पे माई डॉग पे क्या करता हूँ, माई डॉग नाम का ऑब्जेक्ट जो है, इस पे मैं sound2 नाम का जो मेरा मेथड बनाया हूँ, ठीक है, इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। देखो अभी मैं कॉल करूँगा तो देखना एरर क्या, सॉरी नॉट एरर, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका जो पेरेंट वाला है ना, ये स्टैटिक मेथड इन द एनिमल क्लास प्रिंट करेगा, क्योंकि रेफरेंस मैं किसका लिया हूँ, एनिमल का। सो गाइज देखो स्टैटिक मेथड इन द एनिमल क्लास प्रिंट कर रहा है। बट इसी चीज़ को अगर मैं रेफरेंस सिर्फ डॉग क्लास का ही लेता हूँ, डॉग क्लास का रेफरेंस लेता हूँ, डॉग, और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ न्यू डॉग, ठीक है, और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे मैं कॉल करता हूँ आपका स्टैटिक मेथड को, ठीक है, sound2 को। इस टाइम क्या होगा, चलो इस टाइम मैं इसको sound2 को मैं कमेंट कर देता हूँ। इस टाइम क्या प्रिंट होगा, इस टाइम इसका खुद का मेथड प्रिंट होगा, क्योंकि रेफरेंस और ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं किसका, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, इस पर्टिकुलर क्लास का, डॉग क्लास का। तो इसका खुद का स्टैटिक मेथड इस टाइम एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस भी हमारा डॉग क्लास का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्यों, यहाँ पे एक चीज़ देखना, देखो स्टैटिक मेथड ओवरराइड इन डॉग क्लास। अब यहाँ पे आपको कंपेयर करना है और सोचना है क्यों ये ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टाइम जब रेफरेंस एनिमल क्लास का ले रहे थे, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को ओवरराइड करना चाह रहे थे, जो कि ओवरराइड पॉसिबल नहीं है, ठीक है, स्टैटिक मेथड का। दैट्स वाई ये आपका पेरेंट क्लास का जो स्टैटिक मेथड है ना, उसको प्रिंट कर रहा था, भले आप ऑब्जेक्ट इसी का क्रिएट कर रहे थे, बट हम लोग उस चीज़ को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये मैसेज ये आपका एनिमल क्लास से प्रिंट हो रहा था, बिकॉज नाउ अब इसको खुद का डिफाइन कर दिए, इसका खुद का ऑब्जेक्ट बना दिए। दैट्स वाई अब नाउ वी कैन प्रिंट द sound2 ऑफ द स्टैटिक मेथड। सिंपल। होप सो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स ये इंटरव्यूअर इस एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछ देते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाता है गाइज आपका, ठीक है, वो है आपका कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड इन जावा। तो यस, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड इन जावा। दिस मीन्स अ क्लास कैन हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर विद द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। सो बेसिकली हम लोग स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर कोई कंस्ट्रक्टर है उसको ओवरलोड करना चाहते हैं तो यस वी कैन कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हैं विद द डिफरेंट पैरामीटर्स। ओके, तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको
ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन पॉलीमॉर्फिज्म से रिलेटेड पूछता है वो मैं सारा कवर किया हूँ। इसी चीज़ को डिफरेंट सिनारियो में मे बी कई बार मेरे से एक बार तो ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म का रियल लाइफ में जो अपने प्रोजेक्ट में यूज़ किए हो ना या यूज़ हुआ है उसका एग्जाम्पल बताओ, तो रियल लाइफ में कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके का सिनारियो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ पे लेट सपोज ऐड वाला मैंने बताया या एनिमल वाला एग्जाम्पल बताया, तो इस तरीके का एप्लीकेशन आप बता सकते हो, या जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसका भी आप एग्जाम्पल बता सकते हो। तो होप सो गाइज इस वीडियो से आपको पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट और इसके जितने सारे क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो यार लाइक करना, और चैनल पे नए आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स मोटिवेट मी अ लॉट गाइज। एंड तो अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखो तो होप सो गाइज ये वीडियो से आपको समझ में आया होगा। और यार लास्ट तक देखो तो अपना फीडबैक ज़रूर देना, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।